Hi students, this is standard 10th CBSE as per NCERT book chapter number 10, that is light reflection and refraction. अभी इस पर हम लोग कुछ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आपके सिलेबस में क्या कंटेंट है उसको अच्छी तरह से देखेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन वर्ड शायद आपको न्यू होगा। This light, study of light is under subject is called optics. Very interesting actually. बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है फिजिक्स का पार्ट। इसमें से दो फिनोमेना अभी देखेंगे। फर्स्ट फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम कुछ पढ़े हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन दैट यू नो? सपोज this is the surface of a mirror. सपोज कुछ तो मिरर है और यहां पर एक इंसिडेंट लाइट आता है, इंसिडेंट रे. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इट इज फॉलिंग फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम देयर इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. और जहां पर वो ये फिनोमेना हुआ रिफ्लेक्शन का, उस पॉइंट पर अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करने की कोशिश किया, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एन डैश. सपोज दिस इज द पॉइंट, सपोज P. दिस इज पॉइंट सपोज AB, A and B somewhere here. Therefore AB ray is incident ray. PB ray is reflected ray. And NN dash is normal. ये तीनों का भी याद रखो, क्या बताएगा। इसके बेसिस पर दो लॉज है. देयर आर two laws of reflection. Law number 1. Law 1. Reflected ray and angle of incident is equal to angle of reflection. Angle made by incident angle is equal to, this is I, small I. This is the angle APN. This angle APN. This is called angle of incidence, angle of incidence, and angle R, that is angle NPB. This is called angle of reflection. First law says that angle of incidence equal to angle of reflection. ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. This is the first law. Second law states that incident ray, reflected ray, and the normal lies in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal n dash lies in same plane. ये एक ही प्लेन में होते हैं. वेरी सिंपल. अगर सब फिगर याद करेंगे तो लॉ याद रह जाते हैं. व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड लॉ स्टेट दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन. वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब इंसिडेंट रे जो है वो ऐसा होगा, ये और कुछ ऐसा अलग ही होगा, कुछ अंदर जा रहा होगा, या ये कुछ ऐसा नहीं होता है. ये सब एक ही प्लेन में होते हैं. ऐसा ये टू लॉज है. दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देन इमेज फॉर्म, इसमें साइज ऑफ इमेज, size of image equal to size of
ऑब्जेक्ट, इसमें चेंज नहीं होता है। दिस इज वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर। दिस इज सिंपल थिंग। अगर सपोज लार्जर होती है तो ये सरफेस प्लेन नहीं है, कुछ भी डाइवर्टेड है, स्फेरिकल होगा या प्लेन सरफेस नहीं होगा मिरर का, तभी ये साइज कम या ज़्यादा होने का चांस होगा। अदरवाइज इफ द सरफेस इज एग्जैक्टली फ्लैट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ अगर मिरर के बाद में इमेज बनता होगा, बोथ द साइजेस पे सेम। अभी और अगला पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स ये दो टाइप के होते हैं। मतलब जो कर्व पार्ट रहेगा, सपोज दिस इज वन पार्ट, दिस इज ऑल्सो सेम, लेकिन इनमें क्या होगा, एक में बाहर से कोटिंग किया रहेगा और अंदर से शाइनिंग ओपन है। मतलब रेज अगर ऐसे जाएंगे तो वापस आ सकते हैं, रिफ्लेक्शन यहां से हो सकता है। और ये जो दूसरा है उसको मैं ऐसा देखना चाहता हूं, और उसका जो कोटिंग किया रहेगा दैट इज फ्रॉम द अदर साइड। ऐसे कर्व एक्साइटेड कर्व पार्ट को दीज आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर्स। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब ये बनते कैसा है, इसके पीछे कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक फिगर में ड्रॉ करना चाहता हूं आपके सामने। सपोज दिस इज अ सर्कल, बी का सर्कल, एक साइड स्फेरिकल पार्ट है। इमेजिन करो कि दिस इज द स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल ग्लास, एंड पार्ट ऑफ इट इज टेकन, इसका इतना पार्ट कट किया है, तो इसका कहीं तो भी सेंटर डेफिनेटली होगा। दैट सेंटर is suppose R, let it be. The distance from center to this is the radius of curvature. This and this ये दोनों radius of curvature होंगे, और exactly इस पोल्स, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा that is called the pole of this mirror. और सपोज कट करने के बाद में यहाँ पर कोटिंग किया है, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन ये समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। और यहाँ से एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करो, पासिंग थ्रू पोल, दिस P is called the pole of the mirror, and this axis is called axis of mirror, ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं उसको। दिस इज पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, एंड दैट फ्रॉम दिस स्फीयर अ पार्ट इज कट एंड अ मिरर इज मेड। अब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है समय के बाद एग्जाम के टाइम। ये ऐसा पार्ट, केव मीन्स व्हाट, केव इज जो हम हिंदी में गुफा बोलते हैं, इट इज कार्ड इनसाइड। तो समझो कि एक कार्विंग इनसाइड के केव बनाया है, तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज कॉनकेव, और उसके अपोजिट जो होगा दैट इज कॉन्वेक्स। दो ही वर्ड है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये दोनों ऐसे इसे याद रखेंगे। पोल, दो चीज हमने देखे क्या क्या है। Therefore, spherical mirror is a part of that sphere reflecting. Part is spherical, circular कट किया है उसको, और उससे वो ये मिरर बनाया है। अब ये 1 by 1, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो CP डिस्टेंस होगा, CP का अगर आधा किया तो यहाँ पर
ये जो रेज है दे आर सपोज टू गेट फोकस्ड, therefore this is called focus of a, this is called focus, और small f से दिखाया जाता है, that is called focal length. Half of the radius of curvature is equal to focal length, where f is equal to focal length, and Cp is called radius of curvature. And third, C is called center of curvature. ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं। अब इनका रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये जरा हम देखते हैं। पहले इस इमेज मिरर को देखते हैं। सपोज दिस इज अ मिरर एंड दिस इज द एक्सिस, here is the center of curvature, you can imagine, and suppose incident rays, यहाँ पर एक रे आ रहा है, equal distance यहाँ पर भी एक रे आ रहा है, suppose one more ray is coming from here, and these because of surface, outside surface is coated, outside surface coated है, तो क्या होगा, ये जो रेज है, these rays are getting reflected from that surface, and here is the focus, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे बराबर इसके थ्रू पास होगा, और ये भी रे जो है इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस रे इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, दिस रे इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, एंड देन दिस इज कॉल्ड फोकस, मीन्स incident rays are getting reflected, they are meeting at one point, that point is called the focus of, F is focus of mirror, and rest of the terminology are remain same. Second type of mirror, it is again same thing, but it is coated from inside, सेम कर्वेचर लिया है, और यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है बाहर, सपोज दिस रे इज फॉलिंग हियर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर ये दूसरा रे वापस यहाँ पर आ रहा है, और एक रे यहाँ पर, एंड वन मोर रे, इमेजिन लाइक दिस. But whenever these are falling on the surface which is concave, they are getting reflected back from the same surface. तो रिफ्लेक्ट होंगे तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे, तो डायरेक्शन ऐसा होगा, ये डायरेक्शन इन दिस वे. They are supposed to be, मतलब इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा, जो मैंने ड्रॉ किया वो नहीं, उसका ऑपोजिट, यहाँ से इधर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा. ऐसे होगा, एंड दे आर सपोज टू बी, नॉट एग्जैक्टली, बट दे आर सपोज टू बी. अगर ये रे ऐसे गए, इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करने की कोशिश किया तो इट कम्स समवेयर हियर. इसको भी अगर ड्रॉ करने की कोशिश किया, इट मीट समवेयर हियर. ये भी यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश किया, इट मीट समवेयर हियर, एंड इट आल्सो मीट्स एट द सेम पॉइंट. दिस इज द फोकस. दे आर सपोज टू मीट, नॉट मीटिंग. जितना रेड पार्ट है, दिस इज द पाथ ऑफ अ लाइट. जितना भी रेडियस है, दैट इज एक्चुअली पाथ ऑफ अ लाइट रे, एंड दिस डॉटेड ब्लैक आर just simply imagine that they are meeting here, and then this is called a focus, capital F. This is a pole here, and somewhere here is the center of curvature, and this is the radius of curvature.
capital R is the radius of curvature. Here also you will say find same thing. CP by 2 equal to F, or we can say F equal to 2R. This also applicable in this case. ये दोनों टाइप के मिरर्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो ये इसमें हमने क्या क्या देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उससे पहले कुछ टर्म एक्सप्लेन किए, उसके बाद में वो टर्म एक्सप्लेन करने के बाद में ही लॉज एक्सप्लेन किए। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ स्टेट दैट ऑल two rays and the normal lying in the same plane, size of object equal to size of image। उसके बाद में हम एक स्फेरिकल मिरर्स पर, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, ये स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया। दिस इज रेडी स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर, उसको कट करके पार्ट उसका बनाया है, एंड उसका जो सेंटर होगा स्फीयर का उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट डिस्टेंस, दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह। उसके बाद में टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन किया। और ये दोनों रिफ्लेक्टिंग जो टाइप है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दोनों के रेज कैसे है और कैसे मिलते हैं वो आपने एक्सप्लेन किया। एंड दिस पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक का